हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल हब। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा वेरिएट्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहले हम पढ़ेंगे कि वेरिएट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग। देन उसके बाद वन बाय वन हम वेरिएट्स जो है कम्युनिकेशन के वो डिफाइन करेंगे। जो वेरिएट्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको हम हिंड्रेंसेस भी बोल सकते हैं और कम्युनिकेशन वेरिएट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि वेरिएट्स क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है वेरिएट्स का। तो वेरियर्स क्या होते हैं कि व्हाट इज़ वेरियर्स? कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। एनीथिंग दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड हिंडर्स इट वेज टू इज कॉल्ड वेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है टू वे प्रोसेस है। अब कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस कैसे है? जैसे कि हमने एक वीडियो में डिस्कस करा है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस। वहाँ पे मैंने ना एक डायग्राम बनाई हुई है और इस डायग्राम में अब मैंने आपको क्या शो करा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन की वीडियो है वो। तो आपको कम्युनिकेशन क्या है वो समझने में आसानी हो जाएगी। तो उसमें मैंने इमेज बनाई हुई, तो उसमें लिखा है कि ये टू वे प्रोसेस कैसा है। तो उस इमेज में है कि टू वे प्रोसेस इसीलिए कम्युनिकेशन, क्योंकि उसमें दो लोग होते हैं, सेंडर और रिसीवर, लेकिन उनके बीच जो प्रोसेस आता है दैट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस। दो प्रोसेसेस है इसमें। कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें सेंडर भी है और रिसीवर भी है। मैसेज भेजने वाला है और मैसेज रिसीव करने वाला है। दैट्स वाई हम इसको ये बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। अब सेंडर क्या होता है? जो मैसेज भेज रहा है दैट इज सेंडर, और जो मैसेज रिसीव कर रहा है दैट इज रिसीवर। मतलब जिसके पास मैसेज पहुंच रहा है, जिसको मैसेज मिल रहा है दैट इज रिसीवर। वट बात हमारे पास क्या है कि वेरियर क्या है, वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि लाइक एक सेंडर है, फॉर एग्जांपल एक रिसीवर है। वो सेंडर जो है रिसीवर को अपना मैसेज भेज रहा है, लेकिन उस के बीच जो प्रोसेस है सेंडर से गिवर तक, सेंडर से रिसीवर तक जो प्रोसेस है मैसेज पहुंचने की, उसके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ वेरियर। उसको हम वेरियर कहेंगे। या फिर जैसे मैंने आपको बोला उसको हम हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट है वेरियर्स कैन बी क्रिएटेड एट एनी पॉइंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। वेरियर कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। वेरियर जो है वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब क्या है कि वेरियर कैन बी क्रिएटेड एट एनी पॉइंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। वेरियर जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में कभी भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर सेंडर जो है वो मैसेज भेज रहा है, तो मैसेज भेजते टाइम ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, या फिर बीच में उस सेंडर से रिसीवर तक जो मैसेज पहुंच रहा है उसके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो जो बैरियर है वो एनी पॉइंट इन दी कम्युनिकेशन प्रोसेस में कभी भी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हो सकता है। तो आगे क्या है? वेरियर कैन बी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। वेरियर जो है वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब इंटरनल वेरियर और एक्सटर्नल वेरियर क्या है? ये क्या है कि लाइक आप कोई मैसेज भेज रहे हो, तो एक्सटर्नल वेरियर लेते हैं पहले। एक्सटर्नल वेरियर मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड ले लो या और कुछ, तो दैट इज़ एक्सटर्नल, कि जिसकी वजह से आपका मैसेज जो है वो नहीं फॉरवर्ड हो रहा है, उसमें वेरिएट्स हो रहे हैं। और इंटरनल की अगर जो मैसेज भेजने वाला है उसके कुछ पर्सनल इशू है, या उसको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, या कुछ मेंटली इशू है, दैट इज़ इंटरनल। तो ये तो हो गया हमारा कि व्हाट इज़ वेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन है क्या, और आई होप आपको समझ भी आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत स्मूथली बताया आपको, सिंपल सी चीज़। तो इसके बाद आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वेरियर्स आर गिवन बिलो। जैसे मैंने लिखा हुआ इंपॉर्टेंट वेरियर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारे पास है नॉइस। अब जैसे आपने अगर वो डेफिनेशन सही से पढ़ी होगी ना कि वेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप नॉइस इस वर्ड से ही समझ आ रहा है कि इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे। लेकिन वो क्यों समझ आ रहा है, किस लिए समझ आ रहा है? अगर आपने वो सेंटेंस शुरू से जो मैंने मीनिंग लिखा ना वेरियस ऑफ कम्युनिकेशन, अगर वो ने आपने सही से पढ़ा है दिमाग में, तो आपको ये नॉइस जो है ना इसके बिहाफ में आप मीनिंग लिख सकते हो खुद ही, अगर आपने वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन सही से पढ़ा है। क्योंकि इस वर्ड से ही शो हो रहा है कि इसमें क्या होगा। क्योंकि पहले तो आपने पढ़ लिया वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन की, जब आप किसी को मैसेज भेज रहे हो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही, कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ वेरियर। अब नॉइस क्या है? उसका एक बैरियर है कि अगर कोई मैसेज भेज रहा है
बहुत नॉइज़ पॉल्यूशन, जैसे पॉल्यूशन बोल रही हूँ मैं, लेकिन नॉइज़ हो गया यहाँ पे, जैसे बहुत सारी ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, आवाज़ आ रही है, आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से आप मैसेज नहीं भेज पा रहे हो। तो बैरियर है कि नॉइज़ है जिसकी वजह से आप मैसेज नहीं भेज पा रहे हो, या अगर आपने मैसेज भेजा तो वो सही से फॉरवर्ड नहीं हुआ, उसमें साउंड इश्यूज़ हो सकते हैं या कुछ भी इशू हो सकता है। तो ये है पहला हमारा बैरियर नॉइज़। सेकंड वन इज़ ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड वन इज़ लैक ऑफ नॉलेज। देन फोर्थ है हमारे पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। फिफ्थ वन इज़ लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। सिक्स्थ है लैंग्वेज बैरियर्स। सेवन्थ है इमोशनल बैरियर्स। एंड लास्ट वन है फिजिकल बैरियर्स। जैसे मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल में आपको समझा दिया, तो ये लास्ट के जो टू है इमोशनल एंड फिजिकल, इनको आप आसानी से समझ लोगे। ये देख लिया हमने वन बाय वन, हमारे पास जो है वो 8 वेरिएंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अब हम इन्हें वन बाय वन डिफाइन करेंगे ब्रीफली। फर्स्ट हमारे पास नॉइस मेरे को ना उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है अब, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब मैं सारे वेरियस बता रही थी आपको 8 वन बाय वन ना, तभी मैंने नॉइस आपको डिफाइन कर दिया, और जिन्होंने सही से सुना होगा वो समझ भी गए कि नॉइस है क्या। तो नॉइस क्या है हमारे पास? नॉइस इज़ दी environment of sender creates problem to communicate properly. It interrupts the communication process and confuses the receiver about the message. नॉइज जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब करने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। क्यों है इम्पॉर्टेंट एलिमेंट? लाइक एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने पहले तो आपको डिफाइन करा था नॉइस, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आप अपनी क्लास में बैठे हो, आपका लेक्चर लगा हुआ है, लेकिन बीच में क्या होता है कि कुछ बच्चे स्टूडेंट होते हैं वो शोर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपकी क्लास में ना आपका टीचर लेक्चर दे रहा है और कुछ स्टूडेंट जो है वो शोर कर रहे हैं, तो जो शोर है उसकी वजह से ना आप वो जो भी आपको लेक्चर समझा रहे हैं ना आपका टीचर, वो सही से समझ नहीं आ रहा आपको। तो वो क्या है? नॉइस है जिसकी वजह से आपके टीचर और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो वो समझा रहे हैं, वो इंटरप्ट हो रहा है। तो नॉइस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरियर है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरप्ट होता है। लाइक आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, किसी को कोई इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना चाहते हो, लेकिन क्या है कि वहाँ पे बहुत सारा नॉइस है, बहुत सारा शोर है। तो उससे क्या होगा कि आपको तो अपनी बात रखने में प्रॉब्लम होगी, बट जो सामने वाला है हो सकता है उसको आधी अधूरी बात सुनाई दे, हो सकता है उसको बात सुनाई ही ना दे, या हो सकता है उसको आधी अधूरी बात सुनाई दे, और आधी अधूरी बात जब आप सुनते हो उसका गलत ही इम्पैक्ट होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट बैरियर नॉइस। अब है हमारे पास हमारा सेकंड बैरियर है हमारे पास ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? जैसे मैंने लिखा है, ह्यूमन माइंड्स हैव अ स्पेसिफिक कैपेसिटी टू लर्न एंड ऑब्जर्व नॉलेज। एक ह्यूमन माइंड जो है उसके पास क्या है? स्पेसिफिक कैपेसिटी है टू लर्न एंड ऑब्जर्व नॉलेज। नॉलेज को ऑब्जर्व करने की, लर्न करने की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है। अब जैसे ह्यूमन है ना, उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह नहीं है, उसके पास सिर्फ स्पेसिफिक मतलब कैपेसिटी है कुछ किसी चीज़ को याद रखने के लिए। जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसमें क्या है आप कितना भी डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हो, वो याद रखता है उसे सब। मतलब वो है क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन एक पर्सन जो है, एक ह्यूमन बीइंग जो है, वो इतनी सारी चीज़ें याद तो रखता है ह्यूमन बीइंग भी, लेकिन वो एक छोटी से छोटी चीज़ मतलब कहीं ना कहीं पर वो इंटरप्ट करेगा ही करेगा, भूलेगा ही भूलेगा। तो ये इसमें क्या है कि एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है टू लर्न एंड ऑब्जर्व नॉलेज, इसलिए लिखा है कि ये बैरियर है कि ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास आप कहीं पे जैसे आप स्टूडेंट हो या कहीं पे जॉब करते हो या कुछ भी ले लो XYZ, तो अगर आपको ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल रही है, तो उसमें क्या होता है आप कंफ्यूज होते हो। तो वो एक बैरियर है कि आपकी कम्युनिकेशन को वो इफ़ेक्ट करता है, इंटरप्ट करता है, ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। बट व्हेन इज इट एक्सेस द लिमिट, we can miss important point or misinterpret the message given by the sender. तो क्या है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ही एक ही टाइम पर कन्वे करना एक मसला बन जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता हो सकता है आपके दिमाग से कोई बात निकल जाए। तो वो क्या है? एक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, ओवरफ्लो। देन आगे है, दैट्स वाई पीपल ट्राइड बिकॉज ऑफ ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टॉप्स। तो यही वजह है कि अगर बहुत सारी कम्युनिकेशन होती है तो उसकी वजह से ना सामने वाला
थक जाता है, उसे समझ नहीं आता और वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। आपके 2 घंटे का आपका लेक्चर है किसी भी सब्जेक्ट का, तो हो सकता है कि 1 आवर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे कि आपको हर एक बात समझ आ रही है, हर एक टॉपिक समझ आ रहा है। आप ब्रीफली हर एक बात को ले रहे हो, छोटे से छोटे सेंटेंस को आप ब्रीफली ले रहे हो। लेकिन 1 घंटे के बाद हो सकता है कि आपका जो सुनने का लेवल है, समझने का लेवल है, वो धीरे-धीरे डाउन होता चला जाए। तो ये है कि ओवरफ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, एक लिमिट तक कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है, दे सकता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। उसके बाद हो सकता है कि एक लिमिट के बाद वो उस मैसेज को समझना थोड़ा बंद कर दे, उस कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाए। तो ये क्या है? ये है ओवरफ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। देन थर्ड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज। Knowledge of the sender matter a lot in the process of communication. He has a little knowledge of the subject matter of the message. He fails to communicate it properly. लैक ऑफ नॉलेज, अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, बहुत कम नॉलेज है, तो उसकी वजह से भी बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो क्रिएट होता है। आप सही से किसी को समझा नहीं पाओगे क्योंकि आपको उस बात का ना उतना नॉलेज ही नहीं है। इसीलिए आपको हर किसी चीज़ के बारे में जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो, फॉरवर्ड करना चाहते हो, उसके बारे में ना लिटिल से लिटिल नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ये था हमारा थर्ड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी लैक ऑफ नॉलेज। इसके बाद है हमारे पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू मेंटेन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू मेंटेन दी कम्युनिकेशन। कॉन्फिडेंस जो है, किसी भी पर्सन जो मैसेज कन्वे कर रहा है, मैसेज रिसीव कर रहा है, सेंड कर रहा है, उसमें कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए कॉन्फिडेंस एक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इफ़ द सेंडर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ही इज़ अनेबल टू मेक अदर अंडरस्टैंड हिज मैसेज। अगर वो अपना कॉन्फिडेंस लो करता है, उसका कॉन्फिडेंस कम होता है, तो वो सामने वाले को अपना मैसेज सही तरह से नहीं समझा पाएगा। इसीलिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप किसी को कोई मैसेज बता रहे हो, समझा रहे हो कुछ, तो आप में ना वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है। सो मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट टर्न कम्युनिकेशन इनटू गुड टर्म्स। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को गुड टर्म्स में टर्न करना चाहते हो, गुड टर्म्स में बदलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आई कांटेक्ट करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके सामने वाले से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ये है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। देन नेक्स्ट बैरियर है हमारे पास लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। स्किल्स क्या है कि स्किल्स ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन अ लैंग्वेज इन सच अ वे दैट इट्स कन्वे द मैसेज प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली आर कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्या है कि जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं तो हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि इस पर्सन की ना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। तो वो हम क्यों बोलते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल मतलब ऐसी कि जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हो, चाहे वो रिटर्न में है, स्पीक करके कर रहे हो, ओरली कर रहे हो या रिटर्न में कर रहे हो, तो उस आपके मैसेज का जो प्रेजेंट करने का वे है ना, वो बहुत ही एक्यूरेट एंड प्रॉपरली है कि अगर आप एक बार में सामने वाले को वो मैसेज बता रहे हो तो वो उसको क्लियर हो रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है। दैट इज़ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। वो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल कि बहुत अच्छी है। तो ये अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आप सामने वाले को सही से अपना मैसेज बता नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसकी वजह से क्या होता है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसके आगे है कम्युनिकेशन स्किल इज द बेसिक एलिमेंट दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द सेंडर एज इट प्लेज वाइटल रोल फॉर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए और ये एक वाइटल रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में भी। कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, लाइक फॉर एग्जांपल लेते हैं, आप कंपनी में जाते हो, इंटरव्यू देते हो, स्कूल में जाते हो तो भी कोई प्रेजेंटेशन देते हो, तो उसमें क्या है कि कई लोग होते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं होते। लाइक वो एक पैराग्राफ तो बता रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग सही से नहीं बता पा रहे। और एक पर्सन होता है कि वो पैराग्राफ के बजाय ना 2 लाइन्स में ही बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देता है। दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। तो वो जो है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और ये आपको ना फ्यूचर में भी काम आएगी, लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आती है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी है।
तो अगर आप किसी को मैसेज प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल वैसी नहीं है, आपके समझाने का तरीका वैसा नहीं है, आपका और सामने वाले का कैच करने का तरीका वैसा नहीं है, तो उससे क्या होगा, वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन होगा। उससे आप सामने वाले को अपना मैसेज ही ढंग से नहीं समझा पाओगे, तो फिर उसके नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी वो कैसे होगी। तो ये थी लैक ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बाद है लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर क्या है? लैंग्वेज बैरियर इज communication barrier if you use word that other people are unfamiliar with to convey the message in an effective way. It is necessary to speak in the language of receiver. We must always talk to people in their own language if you want to understand them and influence their behavior. तो लैंग्वेज बैरियर भी एक ऐसा बैरियर है जो आपकी कम्युनिकेशन में ना बैरियर बन सकता है। बिकॉज क्यों बन सकता है कि हो सकता है कि कई बार आप कोई और लैंग्वेज बोल रहे हो और जो रिसीवर है, आपका मैसेज रिसीव करने वाला है, उसको वो लैंग्वेज नहीं आती हो। लाइक आप इंग्लिश में किसी को अपना मैसेज कन्वे कर रहा हो और सामने वाला जो रिसीवर है उसको उतनी सही से इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या होगा कि वो आपका मैसेज सही से कन्वे नहीं कर पाएगा, वो आपका मैसेज समझ ही नहीं पाएगा कि आप बोल क्या रहे हो सकता है को वो कुछ हद तक समझ ले कि आपके बोलने का वे क्या है, आप क्या बोलना चाहते हो, लेकिन हो सकता है भी कि वो ना भी समझे। तो वो क्या है, लैंग्वेज बैरियर। आपकी लैंग्वेज से भी बैरियर जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो इस लैंग्वेज बैरियर के सॉल्यूशन ये है कि अगर जिस वे में आप सामने वाले को समझ आती है ना बात, अब सामने वाले को जिस वे में आपका मैसेज समझ आता है, आप उसी ही वे में उसको एक्सप्लेन करो, तो आपका जो लैंग्वेज बैरियर है ना वो क्रिएट नहीं होगा। यूजिंग स्लैंग्स में क्रिएट हेट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। यूज पोलाइट एंड डिसेंट वर्ड टू मेक कम्युनिकेशन बेटर। आपको अपनी कम्युनिकेशन जो है उसको बेटर करने के लिए पोलाइट और डिसेंट वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मानो कि अगर आप बहुत अच्छे से बोल रहे हो, अग्रेसिव नहीं हो रहे हो, बहुत पोलाइट वे में अपने जो है वो वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हो, अपना मैसेज रख रहे हो। अगर आप गुस्से से किसी को मैसेज बोलोगे या अपना गुस्से से मैसेज रखोगे या गुस्से से किसी को बोलोगे ये कर दो, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा और वो डेफिनेटली वो काम करेगा भी नहीं कि आपका वे क्या है बोलने का। तो आपका जो वे है ना वो बहुत ही पोलाइट और डिसेंट वर्ड्स में होना चाहिए। सेकेंड लास्ट है हमारे पास इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर्स क्या होते हैं? पीपल बिहेव डिफरेंटली इन इमोशनल स्टेट, वेदर इट बी हैप्पीनेस, एंगर और सैडनेस। पीपल जो है जब वो इमोशनल होता है ना, तो जो उसका मैसेज डिफाइन करने का, मैसेज एक्सप्लेन करने का जो वो तरीका होता है ना वो अलग होता है, चाहे वो हैप्पीनेस है, एंग्रिस है, सॉरी एंगर है या सैडनेस है। मेक ओवर, इफ वन इज एनग्रॉस्ड इन थॉट्स वन कुड नॉट लिसन टू स्पीक प्रॉपरली। अब इमोशनल बैरियर में क्या है कि अगर कोई इंसान, कोई पर्सन, ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा खुश है ना, तो उसका मैसेज जो है उसका एक्सप्लेन करने का, डिफाइन करने का तरीका कुछ और है। अगर तो एक ह्यूमन बीइंग जो है ना उसको खुशी है, वो हैप्पी है, तो उसका कोई जो मैसेज वो एक्सप्लेन कर रहा है वो उस एक्सप्लेन करने का वे और होगा। अगर वो एंगर इशू है उसको, तो उसको मैसेज एक्सप्लेन करने का वे और होगा। और अगर वो सैड है तो उसका मैसेज एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत है। लाइक आप एक वर्ड लो, एक वर्ड ले लो आप, क्या, कि अगर आप गुस्से में बोलोगे ना क्या, तो इसका इफ़ेक्ट कुछ और है, लेकिन अगर आप नॉर्मल में वे में बोलोगे क्या, तो इसका इफ़ेक्ट कुछ और है। वैसे ही अगर आप किसी को मैसेज इमोशनली वे में फॉरवर्ड करते हो तो उसका इफ़ेक्ट डिफरेंट डिफरेंट ही होता है। अब ये नहीं है कि इसमें ये नहीं है कि अगर आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो तो ही इमोशनल बैरियर होता है। जो रिसीवर होता है उसके केस में भी इमोशनल बैरियर होता है। क्यों? अगर मानो उसके कोई मेंटली प्रॉब्लम चल रही है, पर्सनल इश्यूज़ हैं, कुछ भी है, तो वो सोच वहाँ रहा रहा होगा। और अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो अपनी बात सही से, सेंडर उसको अपनी बात बता रहा है, सेंडर तो सही से बता रहा है, सेंडर अपना 100% दे रहा है, लेकिन जो रिसीवर है उसको इमोशनल बैरियर है, वो उस बात को सही से समझ ही नहीं पाएगा। तो ये क्या है कि अगर इमोशनल प्रॉब्लम्स है तो ये भी कम्युनिकेशन में एक बैरियर है। देन लास्ट वन आता है हमारे पास फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स में क्या आता है, जहाँ पे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होगी, दैट इज़ फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर बिलोंग टू द एनवायरनमेंट वेयर कम्युनिकेशन टेक प्लेस। जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की फिजिकल बैरियर।
It includes background noise, bad hearing, poor eyesight, speech impediments, distortion, channel problem and pressure of society. अब फिजिकल बैरियर में क्या आएगा, लाइक उसमें नॉइस आ गया, बैड हियरिंग आ गया, पुअर आई साइड आ गया। तो ये सारे जो एग्जांपल है वो आएंगे फिजिकल बैरियर। और इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, आप अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाते हो रिसीवर तक। तो ये सारे थे वेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, 8 वेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो है वो प्रॉब्लम्स होती है, इश्यूज होते हैं। मैंने इनका साथ में आपको सॉल्यूशन भी बताया। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।